हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग फॉर यू में। आज हम पढ़ेंगे कुछ इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स के बारे में जो हमें हमारे शरीर के वाइटल ऑर्गन्स के बारे में जानकारी देते हैं, जैसे कि पल्स, रेस्पिरेशन, टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर और ऑक्सीजन लेवल। एक एक करके हम इनकी नॉर्मल वैल्यू के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला जो हमारा पैरामीटर है वो है पल्स। पल्स की जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो होती है हमारी 60 से 100 बीट्स पर मिनट। नॉर्मल वैल्यू ऑफ पल्स इज़ 60 to 100 बीट्स पर मिनट। पल्स को मेज़र जिस यूनिट में करते हैं उस यूनिट को बीट्स पर मिनट से हम डोनेट करते हैं। इफ़ पल्स इज़ मोर देन 100 बीट्स पर मिनट द कंडीशन इज़ कॉल्ड एज टैकीकार्डिया। अगर पल्स रेट हमारी 100 बीट्स पर मिनट से ज़्यादा होती है तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं टैकीकार्डिया। इफ़ पल्स इज़ लेस देन 60 बीट्स पर मिनट द कंडीशन इज़ कॉल्ड एज ब्रेडिकार्डिया। अगर पल्स 60 बीट्स पर मिनट से कम होती है तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं ब्रेडिकार्डिया। नेक्स्ट हमारा जो इम्पोर्टेंट पैरामीटर है वो है रेस्पिरेशन। नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट इज़ 12 to 24 ब्रीथ्स पर मिनट। जो नॉर्मल ब्रीथ्स का जो हमारा पैटर्न होता है, नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट हमारा जो होता है वो होता है 12 से 24 ब्रीथ्स पर मिनट। अब ब्रीथ्स किसको बोलेंगे? जो हम एक बार सांस अंदर लेके बाहर छोड़ते हैं उसको हम एक ब्रीथ बोलते हैं। सांस अंदर लेना और बाहर छोड़ना, उसमें हमारी एक ब्रीथ हो गई। तो नॉर्मल जो रेस्पिरेशन रेट है वो है हमारा 12 से 24 ब्रीथ पर मिनट। लेस देन 12 ब्रीथ्स पर मिनट इज़ कॉल्ड एज ब्रेडिपिनिया। अगर 12 ब्रीथ्स पर मिनट से कम हम रेस्पिरेशन या ब्रीथ जो हम लेते हैं तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे ब्रेडिपिनिया। मोर देन 24 ब्रीथ्स पर मिनट इज़ कॉल्ड एज टेकिपनिया। अगर एक मिनट में हम 24 से ज़्यादा ब्रीथ लेते हैं तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे टेकिपनिया। नेक्स्ट हमारा जो पैरामीटर है वो है टेम्परेचर। तो नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ बॉडी इज़ 98.6 डिग्री फ़ारेनहीट। हमारी बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो है 98.6 डिग्री फ़ारेनहीट। इफ़ वी टेक ओरली द टेम्परेचर इज़ 98.6 डिग्री फ़ारेनहीट। अगर हम ओरली टेम्परेचर चेक करते हैं तो जो हमारी बॉडी का कोर टेम्परेचर होता है, जो एक्यूरेट टेम्परेचर होता है, वही मेजर होता है जो कि होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहीट। टेम्परेचर बाय एक्जिला इज़ 97.6 डिग्री फ़ारेनहीट। अगर हम एक्जिला से टेम्परेचर चेक करते हैं तो वो जो बॉडी का टेम्परेचर है उससे कम शो होता है 97.6 डिग्री फ़ारेनहीट। क्योंकि हमारे एक्जिला में मॉइस्चर प्रेजेंट होता है और स्किन भी जो है प्रेजेंट होती है, तो उसकी वजह से 1 डिग्री फ़ारेनहीट कम टेम्परेचर शो होता है। इसलिए जब भी हम एक्जिला से टेम्परेचर चेक करते हैं तो जो रीडिंग आती है उसके बाद हम उसमें 1 ऐड कर देते हैं। जैसे 97.6 डिग्री फ़ारेनहीट अगर थर्मोमीटर में आता है तो हम उसमें +1 कर देंगे तो टेम्परेचर हो जाएगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहीट, जो कि बॉडी का एक्चुअल टेम्परेचर होता है। टेम्परेचर बाय रेक्टल रूट इज़ 99.6 डिग्री फ़ारेनहीट। अगर रेक्टल रूट से हम टेम्परेचर चेक करते हैं तो हमारा जो है 1 डिग्री फ़ारेनहीट ज़्यादा आता है 99.6 डिग्री फ़ारेनहीट, क्योंकि रेक्टल एरिया में जो ब्लड सप्लाई है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। इसलिए जब भी हम रेक्टल एरिया से टेम्परेचर चेक करेंगे तो उसमें से जो उसकी फाइनल रीडिंग आएगी उसमें से -1 कर देंगे। तो 99.6 डिग्री फ़ारेनहीट -1 डिग्री फ़ारेनहीट, तो हमारा नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ बॉडी आ जाएगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहीट। अगला जो हमारा पैरामीटर है वो है ब्लड प्रेशर। नॉर्मल वैल्यू ऑफ ब्लड प्रेशर इज़ 120/80 mm ऑफ Hg। जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर है उसकी हमारी जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो होती है 120/80 mm ऑफ Hg। जो 120 है वो हमारा होता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और जो 80 है वो हमारा होता है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। लेस देन 90/60 mm ऑफ Hg इज़ कॉल्ड एज हाइपोटेंशन। अगर हमारा ब्लड प्रेशर 90/60 mm ऑफ Hg से
कम आता है तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे हाइपोटेंशन। मोर देन 140/90 mm ऑफ Hg इज़ कॉल्ड एज हाइपरटेंशन। अगर हमारा ब्लड प्रेशर 140/90 से ऊपर आता है तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे हाइपरटेंशन। अब ब्लड प्रेशर दोस्तों होता क्या है, जब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उसमें से ब्लड बाहर आता है। ब्लड बाहर जब आता है तो आर्टरी के ऊपर क्या करता है, प्रेशर क्रिएट करता है। उसी प्रेशर को हम बोलते हैं ब्लड प्रेशर। अगला जो हमारा पैरामीटर है वो है ऑक्सीजन लेवल। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जो हमारा पैरामीटर है बॉडी का। तो ऑक्सीजन लेवल चेक करने के दो तरीके हैं। एक तो हम ABG से चेक करते हैं, एट्रियल ब्लड गैस, वो हमें बताता है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, पर वो इन्वेजिव प्रोसीजर है, उसमें हमें आर्टरी से जो है ब्लड सैंपल निकालना पड़ता है। ये हम चेक करेंगे सैचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, सैचुरेशन कैसे चेक करते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट होता है पल्स ऑक्सीमीटर, जो कि उंगली के ऊपर लगाते हैं और उंगली के ऊपर लगाने के बाद मॉनिटर में वो हमें रीडिंग बता देता है कि ऑक्सीजन का क्या लेवल है। तो नॉर्मल सैचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन इन बॉडी इज़ अबव 95%। अगर कोई नॉर्मल आदमी है और उसका हम सैचुरेशन चेक करेंगे रूम एयर पे, तो उसकी 95% से अबव जो है वो सैचुरेशन होगी। सैचुरेशन लेवल ऑफ ऑक्सीजन इज़ मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड एज पल्स ऑक्सीमीटर। सैचुरेशन जो है ऑक्सीजन का जिससे हम चेक करते हैं उस इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं पल्स ऑक्सीमीटर, जो कि उंगली के ऊपर लगाया जाता है। उसमें होता है सेंसर एक, उस सेंसर से हमें जो ऑक्सीजन का लेवल है वो पता लग जाता है, वो मॉनिटर में शो हो जाता है। इन पेशेंट ऑफ COPD सैचुरेशन अबव 88% इज़ नॉर्मल। अगर कोई COPD का पेशेंट है, COPD जो है एक रेस्पिरेटरी सिस्टम की प्रॉब्लम होती है, अगर COPD का पेशेंट है और उसकी सैचुरेशन रूम एयर पे 88% से अबव है तो वो हम नॉर्मल मानते हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे इम्पोर्टेंट पैरामीटर जो कि बॉडी की वाइटल फंक्शनिंग के बारे में बताते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।